देखिए, जीवन जो है वो बहुत तरह का है। उसमें कार्य व्यापार में असफलता के बहुत से फैक्टर हो जाते हैं। कई बार उस पर हमें सोचना चाहिए, लेकिन होता क्या है ना कि आप दूसरों पर काम नहीं कर सकते। जो भी इस जीवन में काम करना है, सफलता के लिए, असफलता के लिए, प्राप्तियों के लिए, प्रसिद्धि के लिए, कार्य व्यापार हो चाहे जीवन हो, हर जगह काम आपको अपने ऊपर करना है। पहला ये चीज़ हमेशा निकाल दें। कई बार हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दूसरे को बदलने का प्रयास करने लगते हैं। वो काम सफल नहीं होगा, उसमें आप सफल नहीं होंगे। जब भी आपको प्रयास करना हो, आप चाहते हैं कि आप बहुत आगे बढ़ें, तो हमेशा अपने पर फोकस करिए, हमेशा स्वयं के ऊपर काम करिए, स्वयं के उत्थान पर काम करिए। वो आपको सफलता की अंतिम सीमा तक पहुंचा सकता है, जो आपकी क्षमता हो। कुछ सूत्र पर मैंने ध्यान दिया है चिंतन के दौरान कि लोगों को अपनाना चाहिए जब वो कुछ, और ये सूत्र केवल आपको व्यापारिक दृष्टिकोण से सफल नहीं बनाएगा, मुझे लगता है ये बहुत क्षेत्र में आपको सफल बना सकता है, जिसको आप सफलता कहते हैं, यानी आपकी किसी ऊंचाई पर पहुंचा सकता है। 7 सूत्र मैं आज देता हूं, इसको आप लोग ध्यान से सुनिए और इसको फॉलो करने का प्रयास करिए कि ये जो है आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। सबसे पहली बात, भरोसा करना सीखिए। भरोसा करना सीखिए, लेकिन किस पर भरोसा करना सीखिए? खुद पर भरोसा करना सीखिए। अक्सर हम क्या करते हैं कि हम दूसरों पर भरोसा करके कोई काम प्रारंभ करते हैं। तो जब भी आप दूसरे पर भरोसा करके काम कोई प्रारंभ करोगे, जिस दिन वह व्यक्ति वहां से हटेगा, उस दिन आपका काम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो कायदे से उस काम की आवश्यकता तो आपको थी। जरूरी नहीं कि सामने वाले को वही आवश्यकता हो या वह उसी परिस्थिति में हो जिस परिस्थिति में आप थे। तो कभी भी हम कोई कार्य, व्यापार या कैरियर आप प्रारंभ करिए, उसको अपने भरोसे पर प्रारंभ करिए कि कोई रहे ना रहे, कोई सहयोग दे ना दे, कोई मेरा साथ दे या ना दे, लेकिन मैं इसको करूंगा और मैं इसको सफल बनाऊंगा। मुझे खुद पर भरोसा है। तो जब तक आपको अपने पर भरोसा ना हो, आप किसी काम में हाथ मत डालो। हमेशा अपने पर भरोसा करके ही आप किसी काम में हाथ डालो। हां, साथ चलते कोई सहयोगी हो गया, वो एक अलग विषय है। तो सहयोग किसी से लेना, वो तो हर किसी को लेना पड़ता है। मैं भी ले रहा हूं, अभी वीडियो बना रहा हूं, आप शूट कर रहे हैं या तमाम लोग इसको देखते हैं, तो भरोसा तो है लोगों पर। लेकिन मुझको अपने वाणी पर, अपनी आस्था पर, अपने ईश्वर पर, अपने शिव पर भरोसा है। मुझे अपने पर भरोसा है। सफलता असफलता विधि हाथ है, लेकिन काम करने के लिए जो सबसे आवश्यक चीज है वह है स्वयं पर भरोसा। तो अपने पर भरोसा करना सीखिए, और जब तक अपने पर भरोसा ना हो, किसी दूसरे के भरोसे कोई काम आप प्रारंभ ना करें। पहला सूत्र। दूसरा सूत्र, उम्मीद मत हारिए, उम्मीद बनाए रखिए। अब पुनः पूछेंगे, उम्मीद किससे बनाए रखें? स्वयं से। जब भी आप दूसरों से उम्मीद रखेंगे, आपको कहीं ना कहीं वहां निराशा मिल सकती है। और जब एक बार व्यक्ति के अंदर निराशा प्रारंभ होती है ना, तो जैसे लकड़ी में दीमक लग जाए ना, और उसको धीरे 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 समाप्त कर देता है। निराशा किसी भी अच्छे से अच्छे व्यक्ति को दीमक की तरह धीरे धीरे समाप्त कर देती है। तो किसी भी प्रकार निराश नहीं होना है, और अपने पर उम्मीद, अपने कर्म पर, अपने बुद्धि पर, अपने आप से उम्मीद कभी मत हटाइए, और दूसरों से उम्मीद मत लगाइए। तो उम्मीद मत हारो स्वयं से, दूसरे से उम्मीद बहुत अधिक मत करो। तो जिस दिन आप अपने पर भरोसा करने लगोगे और अपने से ही उम्मीद करने लगोगे, स्वतः दूसरे पर भरोसा और दूसरे से उम्मीद यह खत्म होने लगेगी, और आपके काम, आपके आत्मबल में जबरदस्त वृद्धि होगी। अब और आते हैं काम की बात पर। हमेशा वो काम करो अपने जीवन में, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हो, बहुत बड़े बिजनेसमैन हो तो मैं नहीं कह सकता, उनके लिए यह सूत्र नहीं है। क्योंकि ये जो सूत्र होता है, यह सामान्य गृहस्थ जीवन, जो लोग संघर्ष कर रहे हैं उनके लिए होता है। यह अदानी अंबानी के लिए नहीं है। वो इन सूत्रों से ऊपर हो चुके हैं और उनको पता है, ये सब फंडे पता है कि उन्हें क्या करना है, तो वो काम करवाना जानते हैं। आपको काम करना है ना, तो ये उन लोगों के लिए जिनको काम करना है, जो बार बार असफल हो रहे हैं, जो परेशान हो रहे हैं, उनके लिए। उनको भी यह जानना चाहिए कि वही काम आप करो जिसमें आप पारंगत हो। कई बार क्या होता है, मुझे कई लोग ऐसे मिलते हैं जो मैं देखता हूं कि उन्होंने आईटी के एक्सपर्ट हैं, थोड़ा पैसे कमा लिए, सोचेंगे चलो अब ना साइड में बिजनेस पैसा लगा के थोड़ा सा रेस्टोरेंट ओपन कर लेता हूँ,
थोड़ा सा गारमेंट का शॉप डाल देता हूँ, थोड़ा और पैसा आएगा, बुटीक खोल देते हैं, लेदर की कंपनी डाल देते हैं, गौशाला खोल देते हैं। तो मेरे टच में ऐसे कई लोग हैं कि अपने बिजनेस में थोड़ा सा अच्छा हुए, अब ना हम गौशाला खोलेंगे। भैया गौशाला में खोलना बुरी बात नहीं है, मदद कर दो, लेकिन जब गौशाला खोलोगे और तुम्हारे मन में तो गौ सेवा है नहीं, तुम्हारे मन में तो उससे पैसा कमाना है, तो तुमको क्या पता है गोबर कैसे उठाया जाता है, दूध कैसे दुहा जाता है? तुम दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाओगे, तुम्हें पता ही नहीं गाय को कब चारा देना है, और क्या तुम चारा दे पाओगे, क्या तुम गोबर उठा पाओगे, क्या तुम दूध निकाल पाओगे? तो अगर तुम्हारे अंदर इसमें तुम पारंगत हो तब तो काम करो। अगर तुम फूड का बिजनेस शुरू करना जा रहे हो, रेस्टोरेंट खोलने जा रहे हो और सामान्य लेवल पर हो, एक देखिए बिजनेस का तरीका होता है कि आप बहुत पैसे वाले हैं और आप दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, आपने हर व्यक्ति अच्छे पैकेज पे हायर कर लिया। बल्कि कई कंपनियां तो ऐसे होते हैं कि जो मार्केट के बेस्ट एम्प्लॉय होते हैं उनको किसी भी कीमत पर वो हायर कर लेते हैं। वो नहीं देखते कि उनका रेट क्या है, अगर वो कहीं 10 लाख पा रहे हैं तो 15 लाख ऑफर करके हायर कर लेते हैं, तो वो उस तरह से काम कराते हैं। लेकिन एक जो सामान्य व्यक्ति है जो काम प्रारंभ करने जा रहा है, वो 2 4 10 लोगों को हायर करता है, हायर करके वो काम कराता है, वो नेगोशिएट करके काम कराता है। वो पता चलेगा कोई 1 लाख ले रहा तो उससे बोलेगा भाई 90,000 मेरा काम कर दो ना, मैं तो अभी शुरू कर रहा हूँ, जबकि शुरू में ज़्यादा पैसा फूंकना होता है। तो अगर ऐसी स्थिति आपके साथ भी है तो आप वही काम प्रारंभ करिए जिसमें कि आप पारंगत हों। अगर आप व्यापार की कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है और उसमें पारंगत हैं तब तो आप चीज़ों को निकाल लेंगे, लेकिन सामान्य व्यक्ति जब तक को चाहिए कि जब तक वह किसी काम में पारंगत ना हो उसमें हाथ न डाले। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं, चौथा सूत्र, जिसमें आपकी विशेषज्ञता हो उसको चैरिटी मत बनाओ, और रेगुलर चैरिटी तो भूल के भी मत बनाओ। कई बार और अक्सर तुम्हारी विशेषज्ञता में ही लोग तुमसे चैरिटी मांगेंगे। मैं एक आध बार कई फोरम पे इस बात को और कह चुका हूं, तो कुछ लोगों ने को लगा कि अरे आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं। जैसे मान लो कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसने पढ़ाई करी, उसको अकाउंटेंसी बहुत अच्छी आती है। अब अगर वो उसको चैरिटी बना लेगा, यानी उसके सर्किल में जो लोग भी हैं, अरे मेरा भी जरा सा देख लीजिए, मेरा भी बैलेंस शीट देख लीजिए, मेरा भी ITR फाइल कर दीजिए, और हम अगर मित्रता में उसको करने लगे तो हम खुद एक दिन चैरिटी के योग्य हो जाएंगे, हम खुद भूखों मरने लगेंगे। कोई डॉक्टर है, उसने पढ़ाई की, MBBS किया, MD किया, आजकल की पढ़ाई करोड़ों रुपए की हो गई है। मैं ये नहीं कहता कि गरीबों की मदद मत करो, मैं ये नहीं कहता कि चैरिटी कभी कभार मत करो, लेकिन अगर तुम अपने पूरे व्यापार को या तुम्हारी जो विशेषज्ञता है जिसमें तुम पारंगत हो, अगर तुमने उसको फुल टाइम चैरिटी बना दिया तो तुम्हारा घर कैसे चलेगा? लोग तुमसे, और मजे की बात यह है कि जो तुमसे आज चैरिटी ले रहे हैं ना, तुम्हारे पास जब वो जाते हैं तो वो वही सुविधा चाहते हैं जो वो बड़े किसी संस्था के साथ वो उम्मीद करते हैं कि अरे गए थे उसके यहाँ तो कुछ है ही नहीं, बेड तक नहीं रखा हुआ है, डॉक्टर बना फिरता है। ऐसे वही लोग बोलेंगे जिनको तुम फ्री में दवा दे रहे हो, नहीं नहीं वहाँ सुविधा नहीं। और जब पैसा आएगा ना, वो किसी बड़े जगह पर जाएंगे और तुमसे ही बड़े फक्र से बताएंगे कि आज तो हम फलाने डॉक्टर को दिखाएं, वो बहुत बड़े डॉक्टर हैं। क्यों बड़े डॉक्टर हैं? क्योंकि उन्होंने 5,000 फीस ले लिया ना, तो बड़े हो गए, और जो फ्री में देख रहा है वो बड़ा है नहीं। तो लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो बड़ा विचित्र है। हम लोग सतयुग में नहीं रह रहे हैं, हम कलयुग में रह रहे हैं। तो जिस युग में जब रहो ना, हम ये नहीं कहते, मैं कभी नहीं कहता कि पाप के रास्ते पर जाओ, मैं कभी नहीं कहता कि तुम चैरिटी मत करो, मैं कभी नहीं कहता कि जो है वो जो परमार्थ मत करो, बनो, सब करो, लेकिन भैया सबसे पहले अपना काम ठीक रखो। खुद ऐसा ना हो जाओ कि खुद 2 रोटी के लिए मोहताज हो जाओ, क्योंकि यह जमाना जो है ना, ये कलयुग है, इसमें गरीब लोगों को लोग ठोकर मारते हैं, कमजोर लोगों को लोग अपने जूते के नोक पर रखते हैं, कुछ समझते ही नहीं है। तो तुम वो भाव मत लाना। मैं कहूंगा कि कितने भी प्रभावशाली हो जाओ, तुम वो गलती मत करना जो लोग तुम्हारे साथ करते हैं, लेकिन स्वधर्म का पालन करो, अपने को मजबूत करो, और जिसमें तुम पारंगत हो उसको चैरिटी मत बनाओ, अन्यथा तुम खुद किसी दिन चैरिटी के लायक हो जाओगे, और जिनके लिए तुम कर रहे हो वही तुम्हारा उपहास करेंगे। यह इस कलयुग का सत्य है। अब एक और सूत्र 5वां जान लो। ये बहुत से लोग ऐसा करते हैं, कर्ज लेकर व्यापार मत करो। कभी भी कोई बिजनेस शुरू करना है उसको लोन लेकर के प्रारंभ कभी मत करना, क्योंकि कर्ज लेकर जिस दिन तुम व्यापार प्रारंभ करते हो, एक तो व्यापार की संभावनाएं नहीं होती कि वो कब तक चलेगा कब तक नहीं चलेगा। दूसरा, तुम जब कर्ज लेकर के व्यापार प्रारंभ करते हो तो तुम्हारे ऊपर जो सबसे पहला दबाव होता है वह कर्ज की किस्तों को देना होता है, और उस दबाव का असर तुम्हारे व्यापार पर, फिर उसकी तुम्हारे क्वालिटी पर,
तो फिर तुम्हारे प्रोडक्शन पर सब पे पड़ने लगेगा और कहीं ना कहीं 99% लोग जाकर दम तोड़ देते हैं। कर्ज तब लो जब तुम्हारे पास व्यवस्था बहुत अच्छी हो, तुम्हारे पास लायबिलिटी से अधिक असेट्स हो, तुम्हारे एक दो बिजनेस बहुत अच्छे चल रहे हो, तो लेने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर कोई तुम कार्य व्यापार प्रारंभ कर रहे हो, कोई चीज़ तुम्हें शुरू करनी है, तुम्हें कहीं सफल होना है और तुम खुद अभी असफल हो या जूझ रहे हो अपने जीवन के संघर्षों में, उस दौरान चाहे कोई कितना भी करीबी हो कहे कि मैं 1 लाख रुपए दे रहा हूं बिजनेस प्रारंभ कर लो, भूल करके भी कर्ज लेकर के बिजनेस प्रारंभ मत करो, अन्यथा वह तुम्हें और परेशानी में डाल देगा। उस दौरान तुम कोई अल्टरनेट कर लो, कहीं नौकरी कर लो, कोई छोटा मोटा काम कर लो, कंसल्टिंग कर लो, ट्यूशन पढ़ा लो, कुछ भी कर लो, कहीं जाके मजदूरी कर लो, लेकिन कर्ज लेकर व्यापार मत करो। वह सफलता में सबसे बड़ा बाधक है। बिजनेस कर्ज भी ना पैसे वालों के लिए सुटेबल है। जिनके पास 10,000 करोड़ है वो 12,000 करोड़ रुपए ले लेते हैं कर्ज, उनके लिए लाभ देने वाला होता है। लेकिन जो लोग अच्छे व्यापार में नहीं है, संघर्ष कर रहे हैं, उन्हें भूल कर भी कर्ज लेकर के व्यापार नहीं करना चाहिए। अब एक और लो, 6वां सूत्र, असफलताओं को अनुभव में बदलो, बदलना सीखो। असफलताओं से कभी परेशान मत हो, क्योंकि असफलताएं वो गुरु हैं जो तुम्हें कोई गुरु नहीं सिखा सकता। तो असफलताओं से निराश मत हो, क्योंकि देखो काम की दो ही गति है, या तो सफल हो गया असफल। सफल होने में सीखने को उतना नहीं मिलता है, क्योंकि सफल हो गए लोग वाह वाह करेंगे, वाह क्या क्या आपने काम किया, तालियां लोग बजाएंगे, तुम सीखे नहीं, बल्कि उल्टा अहंकार कई बार हो जाता है, अक्सर हो जाता है, कई बार नहीं अक्सर हो जाता है, और अधिकांश लोगों को हो जाता है कि मैंने तो बस एक ही बार में तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ये हो गया, मैं तो फर्स्ट टाइम में ये हो गया। तो ये अहंकार उत्पन्न करता है। लेकिन जो लोग संघर्ष के साथ थोड़ा प्राप्त करते हैं ना, एक तो उनको अनुभव होता है, उन्हें पता होता है कि इस चीज़ की कीमत क्या है, वैल्यू क्या है, और दूसरी बात, उससे निराश ना होकर के उसको गुरु मानो, उसको सीखो कि हम कहाँ कहाँ फेल हुए, कैसे फेल हुए, और असफलताओं को ना सीढ़ी बनाओ, सीढ़ियाँ बनाना सीखो। एक कदम उस पर रखो अपनी असफलताओं के ऊपर, उसको देखो, अच्छा तुम्हारी वजह से हुए थे, अब तुमको कुचलेंगे, वो गलती कभी नहीं करेंगे जिसकी वजह से हम हुए। तो असफलताओं को सीढ़ी की तरह अपने पैर के नीचे लाओ, उससे सीखो, उसको दबाओ और उससे अनुभव प्राप्त करो और फिर आगे बढ़ो। तो असफलताओं से कभी निराश मत हो, बल्कि उससे अनुभव लो। और अंतिम सूत्र बता रहा हूँ, सूत्र तो अंतिम नहीं होता, बहुत से सूत्र हैं जीवन के, फिलहाल इस वीडियो में मैंने कहा था कि 7 सूत्र दूंगा, वो अंतिम सूत्र 7वां है, अपने को महत्व देना सीखो। जिस दिन अपने आप को हमेशा महत्व देना सीखो। मैं कई लोगों को देखता हूँ ना, सबसे दूसरों की तो एनालिसिस कर लेते हैं, अपनी एनालिसिस में सबसे कमज़ोर होते हैं। और बहुत से लोगों को मैं देखता हूँ, विशेष करके जो लोग असफल हो रहे हैं जीवन में, परेशान हैं, निराश हैं, उनकी सबसे बड़ी समस्या मैंने देखा, वाच किया, कि वो अपने को महत्व ही नहीं देते हैं। उनको लगता है अरे क्या, मैं तो, वो तो ऐसे कर रहा है, मेरे अंदर तो ये नहीं है, उसने वो ऐसे कर रहा है, मेरे अंदर तो ये नहीं। हमेशा दूसरों की तुलना में रहेंगे, और जब जब तुम दूसरों को देखोगे तब तक अपने को इम्पोर्टेंस कैसे दे पाओगे। स्वयं को महत्व दो, स्वयं को देखो, स्वयं का विश्लेषण करो। हर व्यक्ति अद्वितीय होता है। ईश्वर ने हर व्यक्ति को कुछ न कुछ ऐसा गुण दिया होता है जो किसी दूसरे में नहीं है। ये मान के चलो कि तुम विश्व में अगर 700 करोड़ की आबादी है, तो तुम 700 करोड़ में जो तुम्हारा कम्बिनेशन है वो इकलौता है, तुम्हारे कम्बिनेशन का कोई नहीं मिलने वाला। तो तुम अद्वितीय हो इस संसार में, अपने को महत्व दो। और जब तक तुम अपने को महत्व नहीं दोगे, अपने आप को तुम महत्वपूर्ण नहीं समझोगे, तुम्हारे अंदर निराशा होगी, तुम्हारे अंदर भरोसे में कमी होगी, तुम्हारे अंदर उत्साह में कमी होगी, और इन सब चीज़ों का प्रभाव तुम्हारे काम पर, तुम्हारे व्यक्तिगत जीवन पर, तुम्हारे सामाजिक जीवन पर, तुम्हारे हर जगह इस चीज़ का प्रभाव पड़ता है। तो भैया खुद को महत्व देना सीखो। महत्व देने का मतलब अहंकार, एक अहम ब्रह्मास्मि जो शब्द है वो अहंकार के लिए नहीं है। उसका मतलब है कि हाँ मैं ब्रह्म हूँ, इस बात की घोषणा कि मैं हूँ, मेरा अस्तित्व है, मैं कर सकता हूँ, मैं सफल हो सकता हूँ या होऊंगा, मुझे करना है। ये जो इसका जो बोध है ना, एक अहम अहंकार होता है, एक अहम जो है स्वयं को पहचानना होता है। अहंकार गलत है, बट स्वयं को पहचानना गलत नहीं है, स्वयं को महत्व देना गलत नहीं है, स्वयं को रिस्पेक्ट देना गलत नहीं है। जो व्यक्ति स्वयं को महत्व नहीं देता, स्वयं को रिस्पेक्ट नहीं देता, स्वयं पर भरोसा नहीं करता, वो ईश्वर पे क्या करेगा, दूसरों पर क्या करेगा, दूसरों को क्या महत्व देगा, दूसरों पर क्या भरोसा करेगा। तो सबसे पहले अगर सूत्र तो मैंने अंतिम बताया, लेकिन इसको आप जो है
अपने पहले लेवल पर लेके आइए कि अपने को महत्व देना सीखिए। मुझे लगता है कि इन 7 सूत्रों को अपनाएंगे अगर आप, जिस दिन ठीक से अपनाना शुरू कर दिए, जीवन में लगभग हर जगह सफलता जो है आपके पीछे